Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next question of our agriculture optional answer writing practice. जो हमारी एग्रीकल्चर ऑप्शनल आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को आज हम लोग करने वाले हैं. एंड टुडेस क्वेश्चन इज डिस्कस द वैल्यू एडिशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. तो इससे पहले आई मस्ट लेट यू नो दैट कि मेरा एग्रीकल्चर ऑप्शनल का कोर्स है. अगर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ तो आपको दो प्लेलिस्ट मिलेंगे, एक एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 1 एंड एग्रीकल्चर ऑप्शनल पेपर 2. So using these two playlists, I have taught the complete agriculture optional, and you must do check as it can be very helpful to you and is available for free. So now move to the question, that is value addition of forest products. तो ऐसे आंसर्स आपको खुद से भी लिखना चाहिए बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे इतना इम्प्रूव करोगे आप. सो द मोर यू राइट द मोर यू इम्प्रूव. जितना आप खुद से लिखोगे उतना आप इम्प्रूव करोगे. तो देखिए दो क्वेश्चन यूपीएससी काफी पूछते हैं कि वैल्यू एडिशन पूछता है या फिर पूछते हैं इसमें थोड़ा बदल के पूछा है कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे हेल्पफुल होते हैं फार्मर्स इनकम के लिए. फार्मर्स इनकम के लिए. सो ये दो क्वेश्चंस जो है मैंने प्रीवियस ईयर्स में भी देखा है जो काफी बार मतलब यूपीएससी पूछता है ऐसे क्वेश्चंस. तो यू शुड बी एबल टू राइट दिस टाइप्स ऑफ आंसर्स. अब बढ़ते हैं आंसर की तरफ. लेट्स सी हाउ वी अप्रोच दिस आंसर. तो सबसे पहले आपको समझना होगा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं. तो जनरली देयर आर two kinds of forest products. One is timber based and another is NTFP, that is non timber forest products. टिम्बर बेस्ड तो आप क्लियरली समझ रहे हो, जो टिम्बर है जो मेन वुड है फॉरेस्ट का जिससे कि हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं. सेकेंडली एनटीएफपी नॉन टिम्बर. नॉन टिम्बर बेस्ड में क्या आ जाएगा, फ्रूट्स आ जाएंगे. जो टिम्बर को छोड़ के जो मेजर वुड है जिसके लिए टिम्बर वाले पर्पस में है उसको छोड़ के जितने प्रोडक्ट्स हैं, फ्रूट्स, लीव्स, grasses, etc. These all are non-timber forest products. आपको समझ में आ गया वो टिम्बर बेस्ड और नॉन टिम्बर बेस्ड ये दो तरह के फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं. और इसको हम लोग यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, वैल्यू एडिशन. तो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हुआ कि मान के चलो आपके पास कोई ट्री है, सिंपली समझो उसकी वुड है, उसका टिम्बर है, आपने उस टिम्बर को 100 रुपीज में बेच दिया सीधा मार्केट में. एक तो ये प्रोसेस हो गया. अब सेकेंड प्रोसेस क्या है, उसका वैल्यू एड कर सकते हैं. कैसे वैल्यू एड कर सकते हैं, उस टिम्बर को हमने कन्वर्ट कर दिया प्लाई में, या फिर उस टिम्बर को हमने कन्वर्ट कर दिया किसी चेयर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, किसी फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया. तो अब इसमें क्या हो, शायद सिंपल टिम्बर बेचने से उसको 100 रुपीज मिल रहा था, पर अब हमने क्या किया, टिम्बर का यहाँ वैल्यू ऐड कर दिया. तो अभी सोचा इसके कितने मिल सकते हैं आपको, 500. अब लेकिन इसके लिए आपको इंडस्ट्रीज की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर प्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर मैकेनिज्म जो है प्रोडक्शन का उसकी जरूरत पड़ेगी. पर यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स का वैल्यू बढ़ रहा है. पहले वो वुड सीधा 100 रुपये में बिक रहा था, उसको वैल्यू एडिशन करके जो प्रोडक्ट्स हमने बनाया वो कितने में बिक रहा है, 500 रुपये में. तो 5 इंटू अधिक आपको इनकम हो रहा है. सो दिस इज व्हाट वैल्यू एडिशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इज. हम देखते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के कैसे कैसे वैल्यू एडिशन हम लोग कर सकते हैं. तो पहले आ गया आपका टिम्बर प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडिशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स. टिम्बर प्रोडक्ट्स, तो टिम्बर प्रोडक्ट्स की जनरली जो मेजर मार्केट है दैट कम्स फ्रॉम प्लाईवुड इंडस्ट्रीज एंड फर्नीचर इंडस्ट्रीज. प्लाईवुड इज द मोस्ट ग्रोइंग, वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज ऑफ आवर कंट्री. अगर आप पंजाब हरियाणा वाले रीजन में जाओ जहाँ पे कि फार्मर्स एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस करते हैं, वो एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या करते हैं कि जो फॉरेस्ट के होते हैं जनरली वो पॉपुलस यूज करते हैं. एंड पॉपुलस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रीज फॉर प्लाईवुड. अब ये पॉपुलस को लोग क्या करते हैं, सेल कर देते हैं अच्छे खासे दाम में, या फिर उसका कुछ फार्मर्स की कोऑपरेटिव्स वगैरह ने प्लाईवुड फैक्ट्रीज भी सेटअप की हुई है, उससे वो लोग काफी ज्यादा इनकम कमा रहे हैं प्लाईवुड में उसको कन्वर्ट करके टिम्बर को. सो इट इज वन ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ टिम्बर प्लाईवुड. फर्नीचर तो हम सब जान रहे हैं कि बन ही रहा है, ठीक है. एक तो ये चीज हो सकता है. सेकेंडली हैंडीक्राफ्ट एंड स्पेशलिटी वुड आती है, ठीक है. जैसे हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करते हैं कि कुछ बास्केट मेकिंग हो गया, कार्विंग्स बनाने हैं हमें,
तो उसमें हमें स्पेशल वुड्स जो आते हैं, जो क्वालिटी वुड्स आते हैं, जिसको कि हम लोग उस चीज में यूज कर सकते हैं हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह में, उसका हम लोग यूज करते हैं। और जो बास्केट बनी हमारी, या फिर जब हम बिल्डिंग्स वगैरह में जहाँ पे डिजाइन बने, कार्विंग्स बने, तो दैट इज आवर वैल्यूएबल बेस्ट प्रोडक्ट्स, उससे हमें अच्छे खासा पैसा मिलता है। फिर तो हमारे एडिबल्स आ गए। अब एडिबल्स में क्या आ गया आपके, मशरूम्स हो गए, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए, तो दीज आर ऑल एडिबल्स। जैसे फ्रूट्स के, तो फ्रूट्स को कैसे वैल्यूएट करो, फॉर एग्जांपल आंवला फ्रूट है, तो आंवला का हमने क्या कर दिया, पिकल बना दिया। इट इज, आंवला पिकल इज वेरी फेमस। तो ये हो सकता है, जैसे इमली है, तो इमली को क्या करते हैं हम लोग, किसी ने इमली सॉस बना दिया, ठीक है। सो दीज आर द वेज हाउ कैन बी वैल्यू ऐड। तो ये चीजें कर सकते हैं और इससे वैल्यू एडिशन हो सकती है हमारी इन प्रोडक्ट्स का। फिर काफी सारे मेडिसिनल प्रोडक्ट्स हैं, वी ऑल नो कि फॉरेस्ट इज वेरी हेल्पफुल इन गिविंग सो मच मेडिसिन। जैसे अर्जुन का बार्क हो गया, काफी सारे लीफ से काफी सारे मेडिसिन एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ऑयल्स काफी सारे निकलते हैं जो कि वेरी गुड फॉर होते हैं, जैसे कि पोंगिया ऑयल हो गया, यूकलिप्टस ऑयल हो गया, दोस ऑल हैव सम मेडिसिनल बेनिफिट्स, और सबको मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बनाने में यूज किया जाता है। सो दोस आर वेरी हेल्पफुल। फिर हमारे पास लीव्स होते हैं, लिप्स के भी अच्छे प्रोडक्ट्स हम लोग बना सकते हैं। लिप्स के क्या क्या बना सकते हैं, देखिए एक कॉमन जो लिप्स का एक हाई मार्केट है, दैट इज बीडी। बीडी, और जिसे हम लोकल सिगरेट्स कहते हैं। तो इसमें जो लीफ का ये रोल करने में जो होता है, दैट लीफ कम्स फ्रॉम तेंदू ट्री, तेंदू लीफ। लेट मी रब थोड़ा इस पोर्शन को, तो आपको समझ में आए। तेंदू लीफ तो क्या होता है, देखिए मान के चलो, जैसे कि सिगरेट्स में तो ऊपर पेपर की कवर रहती है, तो उसके अंदर टोबैको रहता है। पर इसमें क्या होता है, पेपर के कवर नहीं रहते, वो तेंदू लीफ को रोल कर देते हैं और उसी के अंदर हम लोग टोबैको भर देते हैं। सो इट इज वन ऑफ इट्स वेरी मेजर पर्पस। तेंदू लीफ की काफी बड़ी मार्केट है। फिर अभी इको फ्रेंडली प्लेट्स का काफी टाइम चल रहा है, वी कैन सी वेरी इको फ्रेंडली प्लेट्स, जिसे हम लोग पत्तल्स भी कहते हैं, दोना पत्तल्स भी काफी जगह बोला जाता है। और ये जनरली लीफ से बनती है, जैसे साल लीफ हो गया। नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप झारखंड बिहार रीजन में जाओगे, साल लीफ से काफी प्लेट्स बनते हैं। फिर आप साउदर्न इंडिया में जाओगे तो आपको बनाना लीफ पे सर्व किया जाता है। सो दीज लीव्स आल्सो वर्क एज इको फ्रेंडली प्लेट्स। तो इसमें इधर आपका वैल्यू एडिशन ये हो गया। फिर जैसे कत्था, कत्था इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज, ठीक है। कत्था अगर आप लोग कभी हरियाणा वाले रीजन में, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में, आपको काफी कत्था के फैक्ट्रीज मिलेंगे, ठीक है। और कत्था से आपको क्या, कत्था की स्ट्रीज आता है कैसिया का अटैच, जिसे हम लोग खैर भी कहते हैं। और जैसे कत्था इज वेरी वेरी मच वैल्यूएबल प्रोडक्ट। और कत्था का हम लोग यूज, जैसे पान मसाला वगैरह से हो गया, फिर लोग पान वगैरह खाते हैं, उसमें यूज किया जाता है। कुछ मेडिसिनल पर्पसेस भी है कत्था की, तो वहाँ यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर बैम्बू, बैम्बू का तो काफी ज्यादा, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंटी एफपी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। बैम्बू का डेकोरेशंस में यूज होता है। बैम्बू का भी आप देख लोगे तो आपकी जो मैन जो हाउस वगैरह सब बनते हैं, जो भी घर बनते हैं, तो उसमें आप देखोगे सेंटिंग होता है, तो उसमें बैम्बू का काफी ज्यादा यूज होता है। बिल्डिंग मटेरियल्स में बैम्बू का काफी ज्यादा यूज है, बिल्डिंग मटेरियल्स टू गिव सपोर्ट, ये हो गया। और काफी ज्यादा यूज है बैम्बू का। और बैम्बू काफी ज्यादा इनकम देता है। लोकल वैरायटीज में भी रिसर्च में देखा गया था, 100 टाइम्स ऑफ इनकम जनरेट कर देता है। जितना लोग बैम्बू को लगाने में लगता है, फार्मर्स भी बैम्बू लगाते हैं, तो वो 100 टाइम्स ऑफ इनकम जनरेट करके वो देता है। फिर आपकी यहाँ पे कुछ चीजें छूट गई, मैं ऐड कर देना चाहता हूँ, जैसे रोजिन एंड टेरपेंटाइन इंडस्ट्री हो गई, जो कि यहाँ पे पाइनस रोक्सबर्गजाई, जो पाइनस ट्री है, पाइन ट्री है, उससे रोजिन को निकाल करके उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और रोजिन वगैरह कहाँ यूज है, आप काफी अभी जानते होंगे, जो हार्पिक वगैरह बनता है, या फिर जो फ्लोर वॉशर्स वगैरह बनते हैं, फिनाइल जो बनते हैं, उसे फिनाइल बोलते हैं, उसमें रोजिन वगैरह का काफी यूज है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्री जिसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का। और भी आप ऐड कर सकते हो, वाइल्स काफी सारे हमको फॉरेस्ट से मिल जाते हैं। यूकेलिप्टस वाइल, जैसे पोंगिमिया वाइल। फ्लावर्स को आप ऐड कर सकते हो उसमें चाहो तो, डेकोरेटिव पर्पस के लिए काफी फ्लावर्स हमको फॉरेस्ट से मिल जाते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स
थ्रू विच वैल्यू एडिशन होते हैं फॉरेस्ट के। और ये तो हो गया आपके वैल्यू एडिशन पर। अदर बेनिफिट्स तो आप सब जानते हैं फॉरेस्ट से कितने ज्यादा, आप इसको भी चाहो तो अपने कंक्लूजन अगर आप लिखते हो तो उसमें ऐड करो। इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट हमें सबसे ज्यादा क्या देता है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, जिसका कि कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में कितना हेल्प करता है फॉरेस्ट। सो दीज आर सम ऑफ द अदर बेनिफिट्स अदर देन दिस इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अगर आप हट के जाओ तो which forests give, so our forests become very important for us. तो आई होप सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे मैंने समझा दिए। सो प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब। काफ़ी मेहनत लगती है कैसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आप सबके लिए बनाने के लिए। और अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और वैसे वीडियोज रेगुलरली आप सबके लिए बना पाएँ। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।